नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हमने ली है आपके साथ साझा करने के लिए, उसका नाम हमने रखा है चालाक भेड़िए, रक्षक कुत्ते और भोली/बेवकूफ़ भेड़ों की कहानी। इससे 2 सीख हम लेंगे जिसके बारे में कहानी ख़त्म होने के बाद हम बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि एक गांव था जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पे था। तो उस गांव में भेड़ों का झुंड रहा करता था और उन भेड़ों के झुंड की रक्षा करने के लिए 4 कुत्ते थे। उस गांव के किनारे पे जो जंगल था, उस जंगल में जो भेड़ियों का झुंड था वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि कैसे भी करके हमें इन भेड़ों का मुलायम नरम मांस खाने को मिल जाए। लेकिन उनका कोई भी इरादा कामयाब नहीं हो पाता था क्योंकि वो कुत्ते थे जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे और जैसे ही भेड़िए आने वाले होते थे वो हमेशा अलर्ट होकर उन्हें बचा लेते थे। तो अब जो भेड़िए थे उन लोगों ने एक मीटिंग करी और एक षड्यंत्र बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर ये कुत्ते इनसे हम अलग कर देंगे तो फिर भेड़ें तो हमारे लिए बड़ा आसान शिकार हो जाएंगी। तो उन्होंने अपना एक एम्बेसडर बना के भेजा उस भेड़ के पास जो उन सबकी मामा भेड़ थी। तो वहां जाके वो कहता है, देखिए आपके और हमारे बीच में तो कभी कोई परेशानी नहीं रही है, बट ये जो कुत्ते हैं ना, ये मैं देखता हूँ कि आपके ऊपर बड़ा ऑर्डर चलाते हैं। आप सो रहे होते हैं, कभी भी आपको जगा देते हैं, कभी भी भौंकना शुरू कर देते हैं। आपका तो बिल्कुल शांति दबा कर रखी है इन लोगों ने। कभी भी आपको लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी भी कहते हैं जाओ बेड़े के अंदर जाओ। आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको। तो रानी ममा ने सोचा कि यार ये बात तो सही कह रहा है। तो उसने कहा जी। बोले वैसे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देख के हमें लगता है कि आप इतनी बड़ी हैं, आप तो अपना सब कुछ खुद कर सकती हैं और इन लोगों की भौंका भौंकी और इन सब चीज़ों के चक्कर में कितनी शांति भंग होती है। हमारा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कितना बुरा हाल हो जाता होगा। उसने कहा ठीक है। अब वो ये कह के चला गया मुस्कुराते हुए। उसने सोचा मैंने अपना काम कर दिया। अब जो वो भेड़ थी उसने बाकी भेड़ों को बुलाया और डिस्कशन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये भेड़िया गांव से आया, जंगल से आया था, ये है तो बड़ा हितैषी और बात तो सही कह रहा है, ये कुत्ते हमें कभी भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो मामा भेड़ थी उसने कुत्तों को बुलाया। उसने कहा ऐसा है, आप लोगों के यहाँ रहने से बड़ा डिस्टर्बेंस होता है और आप हम पे ऑर्डर करते हैं जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, और आप ही की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इतनी ज़्यादा शांति भंग रहती है कि हमारे बाकी लोगों से भी अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं और हम सबसे अलग थलग रहते हैं। वो कुत्ते तो बेचारे सुन के सन्न बिल्कुल। उन्होंने कहा बताओ, इनके लिए हमने दिन का चैन, रात की नींद सब खत्म कर दी और उसके बावजूद इन्हें हम पे भरोसा, विश्वास और रिस्पेक्ट तक नहीं है। तो वो लोग बड़े उदास मन से उन्हें छोड़ के चले गए। अच्छा, भेड़िए तो इसी ताक में थे। उन्होंने जैसे ही देखा कुत्ते गए, भेड़िए तुरंत आए। उन्होंने आराम से उनका मुलायम नरम मांस खाया, अपने पेट पे हाथ फिराया और चलते बने। अब इस कहानी से हमें 2 सीख लेनी है। पहली ये कि जो हमारे सच्चे वेल विशर होते हैं, हितैषी होते हैं, वो कभी अनुशासन कायम करने के लिए या कभी कोई चीज़ हमें समझाने के लिए सख्त हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि हम उन लोगों के बहकावे में आ जाएं जो हमारी चापलूसी करते हैं या हमें झूठा प्यार दिखा के हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी, शांति और सद्भाव कभी भी बिना सोचे समझे किसी की कोई भी बात मान लेने से नहीं आता। सच्ची शांति और सद्भाव तभी आता है जब हम खुद को इतना ताकतवर बना लें कि जो अगला आदमी है वो अपना सीमा, अपनी मर्यादा लांघने से पहले 2 बार सोचे कि इसको लांघने से मेरा नुकसान हो सकता है। समझे? चलिए, आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे हमें सीख लेनी है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी प्यारी सी छोटी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।